इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं स्वराज एक्सप्रेस के एडिटर इन चीफ गुरदीप सिंह सप्पल जी। गुरदीप जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो आज जो आर्थिक पैकेज की जो घोषणा की है, ये कितनी कारगर साबित होगी? उन लोगों की तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, माइग्रेंट लेबर्स की हो गई या किसानों की हो गई, उनके लिए कितनी कारगर ये घोषणा साबित होने वाली है? आकांक्षा, ये जो हमारी सरकार है, बीजेपी की सरकार, इसकी एक खूबी है कि जो बात करती है पूरे आत्मविश्वास के साथ करती है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करती है। आज उन्होंने एक घोषणा की, ये भूल कर कि 50 दिन पहले 26 मार्च को घोषणा हुई थी कि जितने भी गरीब हैं उन सब के लिए अनाज की व्यवस्था की जा रही है। और लगातार विजुअल आते रहे पूरे देश से, दर्द भरे विजुअल्स हैं, हृदय विदारक विजुअल्स हैं कि जो प्रवासी मजदूर हैं वो पैदल चल रहे हैं, वो भूखे हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। आज अचानक आके बोला कि 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को अब सरकार अनाज देगी। तो इसके अंदर तो ये निहित है कि पिछले 50 दिन से वो 8 करोड़ ऐसे लोग थे देश में जिनके पास काम धंधा खत्म हो गया था, जो भूख से परेशान थे, जिनके पास नौकरी नहीं बची थी, और वो लोग उनकी जो आवाज़ उठाई जा रही थी तो सुनने वाला कोई नहीं था। आज उनको राशन देने की घोषणा की, ये एक अच्छी बात है, हालांकि बहुत देर से हुई है। लेकिन सवाल ये है कि सरकार ने जो कल घोषणा की है और आज घोषणा की है, वो एक लार्जर 20 लाख करोड़ के पैकेज के तहत की है। और 2 दिन का जो संकेत है वो स्पष्ट है कि सरकार सीधे राहत देने की बजाय कर्ज देने की नीति पर काम कर रही है। जितनी भी आज घोषणाएं हुई हैं वो अधिकतर घोषणाएं ये हैं कि या तो कर्ज मिलेगा किसानों को, रेहड़ी पटरी वालों को, गरीब जिनके लोग हैं जिन्होंने LIG फ्लैट खरीदे हैं या गरीब वर्ग के लिए जो फ्लैट होते हैं वो खरीदे हैं उनको, इन सबको या तो कर्ज मुहैया कराया जाएगा या मौजूदा स्कीम को आगे बढ़ाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में 2 दिन पहले कहा था कि सबसे ज़रूरी चीज़ है मांग बढ़ाना। मांग अगर नहीं बढ़ेगी तो इकोनॉमी का साइकिल नहीं उठेगा। आज जितनी भी घोषणाएं की गई हैं उसका मांग बढ़ाने से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये सब घोषणाएं या तो फ्यूचर की हैं या कर्ज देने की है। तो ऐसा लग रहा है कि सरकार के पास या तो पैसा है नहीं या 20 लाख करोड़ को वो आंकड़ों की बाजीगरी से पूरा कर रहे हैं। और आंकड़े भी कैसे हैं? शिशु लोन बोला कि शिशु लोन पे 2% की इंटरेस्ट पे छूट मिलेगी। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन शिशु लोन जो का साइज़ इस देश में औसत साइज़ है 27,000 करोड़ रुपया, 27,000 रुपया। एक व्यक्ति को मैक्सिमम 50,000 तक का लोन मिलता है। तो अगर छूट मिलेगी तो पूरे साल में औसत 540 रुपये की छूट मिलेगी और अधिकतम 1,000 रुपये की छूट। तो 1,000 रुपये की छूट अगर पूरे एक साल में मिलेगी, उससे अर्थव्यवस्था पे या लोगों की अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ने जा रहा है? जी गुरदीप जी, जैसा कि आपने कहा कि इंस्टेंट राहत वाली बात है कि इंस्टेंट राहत जो है वो नहीं मिल रही है, ऐसे ही वन नेशन वन राशन कार्ड की बात यहाँ पे वित्त मंत्री ने की थी, वो कितना कारगर साबित होगा? और क्योंकि इन मजदूरों को, इन गरीबों को, इन किसानों को अभी राशन चाहिए, तो ये घोषणा कोविड होता या नहीं होता तब भी की जा सकती थी और बाद में भी हो सकता था, लेकिन अभी करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? और ये कितना मददगार ये साबित होने वाला है? FM को मालूम था कि आज की घोषणाओं में दम नहीं है, तो उनको एक हेडलाइन क्रिएट करनी थी। तो हेडलाइन क्या बनाई? 1 नेशन 1 राशन कार्ड। सच ये है कि दिसंबर 3, 2019 को मोदी सरकार ने घोषणा की थी कि पूरे देश में 1 जून 2020 से, यानी अब से 15 दिन बाद 1 नेशन 1 राशन कार्ड लागू हो जाएगा। आज की तारीख में करीब 17 से 18 राज्यों में ऑलरेडी लागू है। तो एक स्कीम जिसको जून में लागू होना था उसकी डेट आपने शिफ्ट करके मार्च में कर दी और इस तरह से की कि लोगों को लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी नई घोषणा हो गई। सच्चाई ये है कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड की ज़रूरत आज थी। उसकी तारीख 1 जून सरकार ने खुद घोषणा की थी दिसंबर में, और उसको खिसका कर वो मार्च 2021 में ले गए हैं। और इसकी वजह से जो डिले हुआ है उससे आज दिक्कत होने जा रही है। जी गुरदीप जी, किसानों की यहाँ मैं बात करना चाहूँगी। जो किसान को लेके जो घोषणा हुई है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड के ज़रिए उन्हें कर्ज देने की हो या फिर नाबार्ड के ज़रिए हो, किसानों को भी इंस्टेंट राहत चाहिए। तो जो किसान पहले से कर्ज में डूबे हुए हैं वो क्या फिर से कर्ज में हो जाएंगे या इससे राहत मिलेगी उन्हें? यानी किसानों के बारे में
सीधा सा स्पष्ट सा है। पिछले पैकेज में जो 26 मार्च को आया था, 2-2 हज़ार रुपये की किस्त जो पीएम किसान योजना में थी वो डालने की बात हुई थी, एडवांस किस्त। ऐसा नहीं कि वो भी नई स्कीम थी, पर तय हुआ था कि एडवांस किस्त दे दी जाए। अब जो दे रहे हैं वो कर्ज दे रहे हैं। पूरी की पूरी राहत योजना कर्ज के इर्द गिर्द है, तो किसानों के लिए भी यही है। एक बात अच्छी कि मछुआरों को उसमें इंक्लूड कर लिया है उन्होंने, लेकिन जो कर्ज है वो अल्टीमेटली आखिरकार तो लोगों को वापस चुकाना है ना जी। आज की तारीख में तो ज़रूरत ये थी कि उनके हाथ में पैसा रखा जाता। 20 लाख करोड़ की भारी भरकम फिगर की बात हो रही है, और 20 लाख करोड़ के अंदर कुल मिलाकर आज जो घोषणा हुई है वो किसानों के लिए कर्ज की हुई है। जी गुरदीप जी, तो कुल मिला के जो इंस्टेंट जो राहत की बात थी वो यहाँ पर एक फेलियर होती दिख रही है। एक इंस्टेंट राहत चाहे वो माइग्रेंट लेबर्स को मिलती या किसानों को मिलती या फिर जो एक मिडिल क्लास का जो आम आदमी है उसको मिलती, वो राहत इस पैकेज से मिलती नहीं दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरदीप जी हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए।